बाजार पहुंच चुके हैं लाइफ हाई पर और सबके मन में सवाल सबसे बड़ा यही है कि अब करे तो क्या करें। और ये सवाल दोनों तरह के लोगों के मन में, एक जो ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं रोज रोज की या 2-4 दिनों के लिए हाथ से, हफ्ते 2 हफ्तों के लिए हाथ से, और दूसरे वो जो इन्वेस्टर हैं साल 2-4 साल के लिए पैसा लगाकर शांति से बैठते हैं। तो आइए दोनों की बात करते हैं। पहले ट्रेडर्स। देखिए, एक ब्रेकआउट हो गया कंफर्म, और ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ 26,100 के ऊपर का। 25,800 से लेके 26,100 की रेंज में एक महीने में निफ्टी ने बार बार प्रयास किए इसके ऊपर बंद होने के, हो नहीं पाया। 20 नवंबर को पहली बार 26,193 पे बंद हुआ। फॉल्स ब्रेकआउट, 3 दिन लगातार घटा, लेकिन पिछले 2 दिनों से 26,200 के ऊपर बंद होकर निफ्टी ने अपने ब्रेकआउट को कंफर्म कर दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब साफ है कि अब निफ्टी ट्रेडर्स के लिए बाय ऑन डिप्स हो चुका है। और बाय ऑन डिप्स कब तक? जब तक कि निफ्टी 25,850 के नीचे बंद ना हो। तो हम सेफ साइड पे क्या मानेंगे? 25,800। जब तक 25,800 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता, तब तक आप अगर एक आध दिन के लिए और 2-4 दिनों के लिए, हफ्ते 2 हफ्तों के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका पोजिशनल ट्रेड तेजी की तरफ रहेगा। स्टॉप लॉस 25,800 के नीचे बंद होने पर होगा। जो सिर्फ एक दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके लिए स्टॉप लॉस ये है कि पिछले दिन के लो के नीचे अगर बंद हो, फॉर एग्जांपल जैसे कल 26,141 का लो था, तो आज अगर 26,125 के नीचे जाकर निफ्टी बंद होता है, तो फिर आप अपनी तेजी की पोजीशन को हल्का कर ले। और जब तक ऐसा ना हो, तब तक आप तेजी की पोजीशन को बनाए रखें, बढ़ाते रहें, और अगला टारगेट आपके 26,500 के आसपास का बनेगा। फिर रिवाइज करेंगे 27,000 की तरफ के। ये तो बात होगी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। सिमिलरली बैंक निफ्टी पर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और जब तक बैंक निफ्टी 58,800 के नीचे बंद नहीं होता, तब तक हर ट्रेडर के लिए बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स है। और खरीदारी करने के लिए जो सबसे बढ़िया जगह है वो 59,125 से लेके 59,450 की रेंज में, यहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अब आइए इन्वेस्टर्स। अरे भाई, आपने पैसा बनाया ही कहाँ है? 1 साल बाद तो ये भाव आए हैं, वो भी खाली इंडेक्स के। आपके पोर्टफोलियो तो अभी भी नीचे है। तो बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें। हाँ, ये बात सही है कि लाइफ हाई के आसपास थोड़ा समय बिता सकता है बाजार, लेकिन अगले 1 साल का आउटलुक अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल के मुकाबले में काफी बेहतर दिख रहा है। आपको भी लग रहा है ना? तो फिर आराम से होल्ड कीजिए। फ्रेश पैसा नहीं लगाया तो लगा लीजिए, क्योंकि आप ही को लग रहा है ना अब तक तो पोर्टफोलियो बढ़ा नहीं है। करेक्ट। तो कई सारे स्टॉक्स है जो चलना बाकी, तो अभी भी अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का वक्त है। और अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है तो उसे होल्ड करने का वक्त है। अगले 1 साल में आसानी से अगर निफ्टी 29 से 30,000 की तरफ बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन को पकड़ कर बैठे हैं। बताइए, आप क्या हैं, ट्रेडर या इन्वेस्टर? और आपका क्या व्यू है? क्या आप भी बाय ऑन डिप्स का मार्केट मानकर चल रहे हैं, और क्या आप और नया पैसा लगाना चाहते हैं और अपना जो पोर्टफोलियो है उसे होल्ड करके रखेंगे? जल्दी से आपकी राय मेरे साथ करिए शेयर। अगर बताना चाहे तो जरूर बताइए। 1 साल में आपका टारगेट क्या है निफ्टी का? 29,000, 30,000 या मेरे से भी ज्यादा?